हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी बहुत ही क्यूट सी स्टोरी आप लोगों को मैं बताऊंगा, जिससे आपको ये समझ में ज़रूर आएगा कि नहीं, हाँ, कि आदमी अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है अगर वो चाह जाए, अगर वो अपना डिटर्मिनेशन पावर, अपना एटीट्यूड और अपनी कार्यशैली, अपनी जुनूनियत अगर उस काम के प्रति उसके अंदर है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जब भी कोई वीडियो अपलोड हो। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, यदि आप जो है कि लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो दो बातें आपके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत 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 ही ज़रूरी है। यदि आप उन दो बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप भूल जाइए कि आप जीवन में सफल हो सकते हैं। ये मत सोचिए कि सफलता कहीं रखी हुई है और आप जब चाहेंगे तब आपको मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इन बातों को हमेशा जो है कि ज़हन में रखिए कि मुझे सफल होना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा। देखिए, हर चीज़ की एक कीमत है। हर चीज़ को पाने के लिए एक सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं, उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप जीवन में सफल होने के बारे में भूल जाइए। फिर आप जो है कि उस 90% लोगों की भीड़ में आप शामिल होने वाले हैं, जो कि हर बात में किसी न किसी चीज़, किसी न किसी प्रॉब्लम्स की दुहाई देते हैं। तो आइए हम अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि सफल होने के लिए दो बातों का होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य, हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये बिल्कुल पता होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। उस काम के लिए जो आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यदि आप कोई कार्य नहीं करते हैं तो फिर आप सफलता के लिए, आप जो है कि आप सफल होने के लिए जो लाइफ में आप सोच रहे हैं ना, वो बहुत ही मुश्किल है। बहुत 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 ही मुश्किल है। आप इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक साधारण सा इंसान जो सिपाही के तौर पे सेना में भर्ती हुआ और बाद में वहाँ का राजा बना। उस शख्स का नाम आप सभी लोग जानते हैं, जो इतिहास में बहुत ही मशहूर योद्धा था। उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी जीवनी के बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। आज हम एक छोटी सी उसकी कहानी हम शेयर कर रहे हैं कि जिससे आपको ये लगे कि लाइफ में अगर आदमी कुछ भी करना चाहे तो 100% कर सकता है। बस उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन पावर होना चाहिए, वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, अपना विज़न क्लियर होना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, आपका विज़न नहीं क्लियर है और आप सोचिए कि आप जो है सफल हो जाएं लाइफ में, तो ये असंभव है। तो उस समय की बात है जब नेपोलियन बोनापार्ट किसी लड़ाई के लिए उसे आल्प्स पर्वत को क्रॉस करना था। और ऐसा कहा जाता है कि उस ज़माने में आल्प्स पर्वत पे जो भी गया
वो जिंदा वापस नहीं लौट कर आया। जब नेपोलियन बोनापार्ट की सेना को पता चला कि हमें जो अगला युद्ध लड़ना है, उस युद्ध को लड़ने से पहले हमें आल्प्स पर्वत को क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो जो है कि निराश हो गए। उसकी सेना में एक निराशा की भावना उत्पन्न हो गई। सबको यह डर सताने लगा कि आल्प्स पर्वत पे अगर हम जाएंगे तो हम जिंदा वापस लौट कर नहीं आएंगे। और जिस किसी से भी पूछते आल्प्स पर्वत के बारे में तो सभी लोग एक ही बात कहते थे कि आज तक आल्प्स पर्वत पे जो भी गया वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। जब यह बात नेपोलियन बोनापार्ट को पता चला तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी सेनाओं को अपने पास बुलाया। सेना में जितने लोग थे सबको जो है कि वो अपने पास बुलाया, उनसे पूछा कि आप में से किसी ने आल्प्स पर्वत को देखा है? तो सभी लोगों ने एक सुर में कहा, नहीं, हमने तो अभी आल्प्स पर्वत को नहीं देखा है। तो नेपोलियन ने कहा कि चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। यदि आल्प्स पर्वत इतना विशाल हुआ और हम नहीं चढ़ पाने में सक्षम होंगे तो हम वापस लौट आएंगे। ऐसा कहकर वह सेना को लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक पहाड़ उनको मिला तो सेना में लोग पूछे कि यही आल्प्स पर्वत है क्या? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, नहीं, आल्प्स पर्वत तो इससे बहुत ऊंचा है, ये तो आल्प्स पर्वत हो ही नहीं सकता है, आल्प्स पर्वत तो अभी आगे आएगा। चलो हम लोग जो है इस पर्वत को क्रॉस करते हैं। और बड़े आसानी से जो है उसकी सेना उस पर्वत को क्रॉस करके जब आगे बढ़ी तो देखा कि बहुत विशाल मैदान है। तो सेना ने नेपोलियन से पूछा कि आल्प्स पर्वत अभी और आगे है क्या? तो नेपोलियन ने कहा अपनी सेना से कि जो पर्वत अभी हम लोग बड़े आसानी से चढ़कर आए हैं वही आल्प्स पर्वत है। तो सेना के लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि हम लोग कितनी आसानी से आल्प्स पर्वत को क्रॉस कर लिए, और सारे लोग एक कहते थे कि आल्प्स पर्वत पे जो गया आज तक वापस जिंदा नहीं आया। तो इस कहानी का सार ये है, इस कहानी का कंक्लूजन ये है, एनालिसिस ये है कि आदमी का एटीट्यूड यदि सही हो, उसकी प्लानिंग सही हो, उसका लक्ष्य निर्धारण सही हो और उस काम को करने के प्रति जुनूनियत है, तो वो अपने लक्ष्य में हमेशा सफल होता है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप जीवन में हताश मत होइए, निराश मत होइए। जीवन में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उस लक्ष्य का निर्धारण करिए और एक प्लानिंग करिए, और उस लक्ष्य को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किस सिस्टम से गुजरना है उस सिस्टम को आप बनाइए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी एक मज़ेदार स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।